हेलो दोस्तों, स्टडी न्यू वर्जन 1.0 में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे विटामिन के बारे में। हमने कहा था दोस्तों विटामिन की हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बनाते तो बहुत ज़्यादा हो जाता दोस्तों। इसीलिए हम ये पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 2 में हमने विटामिन बी के बारे में आपको बता दिया है, जाकर देख लें। अब हम बताएंगे आपको वसा में घुलनशील, ये होगा हमारा पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए शुरू करते हैं हम। पहले विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, वसा में घुलनशील जैसे कि मांस में और मछली के तेल में, इनमें सब में क्या है, वसा होती है। इनमें सब में जो विटामिन घुली होती हैं वो। चलिए दोस्तों, ए डी ई के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं दोस्तों, ए डी ई के। ठीक है, तो अब हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे कि आपको याद बना रहे कि हाँ ये कैसे नहीं है। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, अपने क्रम में एक ट्रिक बनाने के लिए अपने विटामिन यही रहेंगी, लेकिन हम इन्हें चेंज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, के ई डी ए, ये क्या हो गया दोस्तों, कीड़ा। ठीक है, हम इसे कीड़ा नाम से याद रखेंगे, कीड़ा। ठीक है, जितने कीड़ा है ऐसे याद करें। अब कीड़ा क्या होता है, जल में घुल जाता है? नहीं, चलिए हम बताएंगे आपको। जैसे कि हमने क्या किया, एक गिलास बना लिया। क्या बना लिया, गिलास बना लिया दोस्तों। इसमें हमने भर दिया पानी, पूरे में पानी भर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस कीड़े को हम इस जल में डालेंगे तो ये घुल जाएगा? नहीं घुलेगा दोस्तों। कीड़ा कब से घुलता है जल में? नहीं घुलता है ना। हाँ, तो हम इतना ही याद रखेंगे कि कीड़ा जो है वो हमारा जल में नहीं घुलता है, तो किस में घुलेगा, वसा में। ठीक है, वो वसा में आ जाएगा। यहाँ पे हम यही ट्रिक इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो विटामिन वसा में घुलनशील, उनका केमिकल नाम क्या होता है, उनकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं। ठीक है, उसको कहाँ से मिलेंगी वो विटामिन, स्रोत के बारे में जानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं विटामिन ए से। हम शुरुआत करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है दोस्तों वो है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, अब इसका केमिकल नाम रेटिनॉल क्यों रखा गया, रेटिनॉल? आप खुद ही समझ लो, रेटिना मतलब कि रेटिना। अब रेटिना कहाँ होता है दोस्तों, रेटिना होता है हमारी आंखों में। ठीक है दोस्तों, आंखों में होता है। इसीलिए इससे रोग कौन सा होता है दोस्तों, रतौंधी। क्या होता है रोग, रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है दोस्तों, मांसपेशियां मजबूत। ठीक है, मांसपेशियों को ये मजबूत रखता है, लेकिन इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या हैं, ये हमें प्राप्त कहाँ से होंगे, दूध, अंडा, पनीर। कहाँ से, दूध, अंडा और पनीर से प्राप्त होंगे दोस्तों, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब इसमें भी देखिए, इसका नाम कैल्सीफेरॉल क्यों रखा गया है, कैल्सीफेरॉल मतलब कि कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। अब कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, हमारी जो हड्डी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डी कमज़ोर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसीलिए इसका नाम कैल्सीफेरॉल रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे इससे क्या होता है, इस विटामिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये हड्डी को मजबूत करती है। कौन सी, विटामिन डी, ये हड्डी को हमारी मजबूत करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे इससे रोग। इससे रोग क्या होता है, रिकेटस रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा, रिकेटस। देखिए रिकेटस रोग कैसा होता है, हम बताएंगे आपको। देखो, कोई कोई बच्चा होता है, उसमें जब रिकेटस होता है, पहले क्या है, ये मान लिया हड्डी है, ये पैर की दो हड्डी हैं, बिल्कुल सीधी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यही हड्डी थोड़े दिन बाद ऐसी हो जाए, थोड़ी तिरछी, ऐसे करके थोड़ी तिरछी हो जाए, तो ये क्या, यही रिकेटस रोग होता है। ये बच्चों में भी होता है, और फिर जो वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध पुरुष होते हैं, बूढ़े, उनमें भी देखा होगा कभी कभी आपने, उनकी जो टांगें हैं वो ऐसी हो जाती हैं, थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, इसी विटामिन की कमी से हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, रिकेटस रोग होता है ये। ठीक है, अब ये मिलता कहाँ से, इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों, इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश। देखिए दोस्तों, विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, हमारा शरीर खुद बनाता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के। ठीक है दोस्तों, इसका स्रोत ये, हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त नहीं होती है दोस्तों, हमारा शरीर ये विटामिन खुद बनाता है। किसकी प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में बनाता है, इसीलिए इसको सूर्य का प्रकाश का स्रोत कहा गया है कि ये हमें सूर्य से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। नहीं, उसकी प्रेजेंट में हमारा शरीर ये विटामिन अच्छी मात्रा में बना लेता है, इसीलिए इसको इसका स्रोत का। और क्या है, अंडा और मांस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब विटामिन ई की बात करते हैं। इसका केमिकल नेम जो है वो है टोकोफेरॉल। क्या है,
टोकोफेरोल है दोस्तों, ठीक है। अब इससे रोग क्या होता है, इससे बांझपन, जनन क्षमता की कमी, क्या बांझपन, महिलाएं जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं उनमें बांझपन हो जाता है, उसी वजह से बांझपन की वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं दोस्तों, ठीक है। ये याद, कौन सी, विटामिन ई की कमी से, याद रखना। जनन क्षमता की कमी होना, जो जनन क्षमता होती है उसकी कमी हो जाती है, पुरुषों में भी रोग होता है, इसकी वजह से नपुंसकता का रोग हो जाता है, जिससे वो भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित अनाज है हमारा, जितने भी अंकुरित हो जाएंगे उनको हमें खाना चाहिए, उससे ही हमें क्या, विटामिन ई मिलती है दोस्तों, ठीक है, इतना याद रखना। और विटामिन के बारे में, इसका नाम होता है फिनोक्विनोन, ठीक है, क्या है, फिनोक्विनोन, रक्त का धक्का ना बनना, इससे रोग क्या होता है, रक्त का धक्का नहीं बनता। जब हमारे चोट लग जाती है तो पता है खून रुकता ही नहीं है, बहता ही चला जाता है, लेकिन ये कमी जब हमारे शरीर में पूरी हो जाएगी, ये विटामिन, तो हमारा जो शरीर का खून है वो निकलना बंद हो जाएगा, मतलब बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके स्रोत क्या हैं, टमाटर, हरी पत्तीदार सब्जियां, क्योंकि टमाटर और हरी पत्ती वाली सब्जियां वो हैं, उनको खाओ और ये विटामिन पूरी हो जाएगी दोस्तों,